Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1 The French Revolution. इससे पहले मैंने 7 वीडियो किए हुए हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे सातों के सातों वीडियो देखे होंगे। ये वीडियो नंबर 8 है। ओके, इस टॉपिक में हम आपको स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताएंगे कि एट लास्ट फाइनली इन 1848 स्लेवरी सिस्टम क्या है फ्रांस में ख़त्म हो गया। राइट, तो सबसे पहले आइए इस टॉपिक के बारे में बताते हैं स्लेवरी सिस्टम। ओके, जैसा कि आपको पता है कि पहले क्या थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, ठीक है, अपर क्लास के लोग थे, वो अपना काम कराने के लिए स्लेव रखा करते थे। और ये स्लेव कहाँ से आते थे? अधिकतर अफ्रीकन्स लोग, जो अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या है, उनको स्लेव बनाया जाता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, यूरोप के बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, अफ्रीका जाने के बाद जितने भी नीग्रो हैं, नीग्रो को पकड़ के वो अपनी कंट्री में ले आते और उनको स्लेव बनाते, और जो भी काम कराना है ज़बरदस्ती वो उनसे काम कराते थे। काम के बदले में किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देते थे। यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था दिन भर। ओके, कम से कम नहीं भी तो 15 से 18 घंटे इन स्लेव से काम कराया जाता था। काम कराने के बाद इनको खाना भी, फूड भी भरपेट नहीं दिया जाता। ठीक है, खासकर जो स्लेव प्लांटेशन में काम करते हैं। प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा वन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जहाँ ग्रो की जाती थी। ठीक है, तो वो होती है प्लांटेशन। खासकर जो प्लांटेशन में काम करने वाले जो स्लेव होते थे, उनकी कंडीशन बहुत ही बेकार थी। ठीक है, उन्हें पूरे दिन, पूरे 24 आवर्स अपने फील्ड में ही रहना था, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना। अपने फील्ड से बाहर वो नहीं जा सकते। ठीक है, अगर कोई स्लेव विदाउट परमिशन अगर कोई कहीं जाने की कोशिश भी करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनको ब्रूटली उनके साथ मारपीट की जाती थी। ठीक है, यहाँ तक कि उनको जंजीरों से भी जकड़ के बांध के रखा जाता था। तो इस तरह का इनह्यूमन प्रैक्टिस स्लेव के साथ किया जाता था। ओके, हर यूरोपियन सोसाइटी में पहले एक स्लेव मार्केट हुआ करती थी। जैसे सब्जी की मार्केट होती है, फ्रूट्स की मार्केट होती है, कपड़ों की मार्केट होती है, इसी प्रकार स्लेव की मार्केट यूरोप में हुआ करती थी। वहाँ क्या है, जिसके पास ज़्यादा स्लेव है वो अपने स्लेव को उस मार्केट में ले जाके बेच देते थे। जो स्लेव फिजिकली जितना अच्छा होता था, उसकी बोली उतनी ही ज़्यादा लगती थी मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह मनुष्य को बेचा जाता था पहले। तो ये है स्लेवरी सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, आप अपने मालिक के गुलाम हो, मालिक ने जो हुक्म दिया उसी हुक्म को आप फॉलो करोगे, उसके हुक्म को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करोगे, कभी भी उनके ऑर्डर को आप मना नहीं करोगे। यदि कभी भी आपने उनके ऑर्डर को मना किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपकी पिटाई होगी, टॉर्चर होगा, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बुरा व्यवहार होगा। तो स्लेव की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदतर थी पहले के समय में। ओके, तो इसी स्लेवरी के बारे में इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तो एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, कि स्लेवरी सिस्टम को कैसे कैसे ख़त्म किया गया। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरे 18th सेंचुरी के दौरान देयर वॉज क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। पूरे फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम के बारे में क्रिटिसिज्म होने शुरू हो गई, बुराई होनी शुरू हो गई, आवाज़ उठने लगी कि स्लेवरी सिस्टम ख़त्म करनी चाहिए, जितने भी स्लेव हैं उनको फ्री करना चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, लॉन्ग डिबेट्स वर हेल्ड इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में बहुत मीटिंग हुई, डिबेट हुए, डिस्कशन हुए। ठीक है, लेकिन
फिर भी स्लेव को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला। स्लेवरी सिस्टम खत्म नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि नेशनल असेंबली को डर था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वो इसको अपोज करेंगे। तो उनके अपोजिशन के डर से, ठीक है, स्लेवरी सिस्टम नेशनल असेंबली ने पूरी तरह से खत्म नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन। जो कन्वेंशन के बारे में जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, कन्वेंशन क्या है? न्यूली इलेक्टेड असेंबली ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है उसको क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशन ने क्या है? फ्रांस में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश किया, ठीक है, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेवलप किया। ठीक है, और फाइनली नेशनल कन्वेंशन ने स्लेवरी सिस्टम के अगेंस्ट में लॉ पास किया। ठीक है, कब पास किया? 1794 में। और स्लेव को क्या है? फ्री कर दिया गया। मतलब 1794 में स्लेव को फ्री कर दिया गया। ठीक है, कहाँ? फ्रांस में। अभी फ्रांस के बारे में बताई जा रही है। नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन ओनर। प्लांटेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो एग्रीकल्चर होती है ये भी एक तरह की एग्रीकल्चर होती है, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? बहुत ही लंबे फील्ड के ऊपर की जाती है और वन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जैसे पहले कॉटन, जूट, अफीम, इंडिगो, इन सब की फार्मिंग होती थी। ठीक है, तो वहाँ जो भी ओनर है, प्लांटेशन ओनर है, वो अब समझ चुके थे। ठीक है, क्या समझ चुके थे? कि जो भी अफ्रीकन नीग्रोज हैं उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, जो भी स्लेव हैं उनको भी अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, उनको भी फ्री किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, तो उनको भी फ्री करना चाहिए, ये वो समझ चुके थे। नीग्रो का मतलब क्या होता है बेटा? ये अफ्रीकन लोगों को कहते हैं नीग्रो। नीग्रो किसको कहते हैं हम? अफ्रीकन लोगों को। क्यों? अफ्रीकन लोग ब्लैक होते हैं कलर में। ठीक है, तो जो भी ब्लैक लोग होते हैं कलर में अफ्रीकन्स, उनको हम नीग्रोज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम, राइट। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या बने? वहाँ किंग बने। तो मतलब 1794 में स्लेवरी खत्म कर दी गई थी और 1804 में नेपोलियन जब वहाँ के किंग बने, उन्होंने फिर दोबारा स्लेवरी सिस्टम री इंट्रोड्यूस कर दी। कब? 1804 में। वंस अगेन स्लेवरी सिस्टम वॉज री इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम बिजनेसमैन, ठीक है, प्लांटेशन ओनर, अपर क्लास पीपल। ठीक है, तो इसलिए स्लेवरी सिस्टम नेपोलियन ने फिर दोबारा शुरू कर दी। फाइनली इन 1848 और अंत में 1848 में अंत में स्लेवरी क्या है? पूरी तरह से फ्रांस में खत्म कर दी गई। ठीक है, अंत में 1848 में जो स्लेवरी सिस्टम है, जो गुलाम थे, स्लेवरी सिस्टम मतलब जो गुलाम थे, उनको पूरी तरह से वो स्लेवरी सिस्टम खत्म कर दी गई और जितने भी स्लेव्स थे दे ऑल वर फ्रीड, उनको क्या है? फ्रीड कर दिया गया। एंड दीज स्लेव्स वर ऑल्सो गिवन रेड कैप एज एन रिजर्वेशन, कि रेड कैप पहन के वो जहाँ पर भी जाए तो ईजिली दे कैन बी रिकॉग्नाइज कि अर्लियर दे वर स्लेव एंड नाउ दे आर फ्री। ठीक है, और जो भी रेड कैप पहने तो उनको क्या है? उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लिवलीहुड में, जॉब में, ताकि वो सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी गेट्स कर सके, अपनी लिवलीहुड कमा सके। तो समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। ओके, सबसे पहले मैं सेंसरशिप के बारे में आपको बताऊंगा। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। समझ गए बेटा? सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। पहले क्या थी? मीडिया के ऊपर। मीडिया मतलब जो न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, फिल्म बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, मतलब किसी प्रकार की जो भी
इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। तो इसके ऊपर टोटली पहले क्या था, किंग का कंट्रोल था। मतलब मीडिया वही इंफॉर्मेशन देगी जो किंग अप्रूव करेंगे या किंग के सेंसर्स उसे अप्रूव करेंगे। विदाउट द अप्रूवल ऑफ किंग, मीडिया वॉज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। ओके, मीडिया कभी भी किंग की बुराई उनके रूल की बुराई नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था। टोटली पूरी तरह से मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी न्यूज़ बोले, चाहे वो न्यूज़ सही है या गलत है, उसमें सच्चाई है या नहीं है, मीडिया उसी न्यूज़ को दिखाएगी, उसके अलावा कोई दूसरी न्यूज़ नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो ये होती है सेंसरशिप ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। तो पहले क्या थी, गवर्नमेंट का सेंसरशिप था मीडिया के ऊपर, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट का मीडिया के ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है। कुछ ही चीज़ों पर गवर्नमेंट की सेंसरशिप है, जैसे फिल्म वगैरह के ऊपर गवर्नमेंट की आज भी सेंसरशिप है। क्यों? क्योंकि फिल्म में ऐसा कोई सीन ना आए, ऐसा कोई आइडिया ना आए जिससे सोसाइटी में क्लैशिंग आए, लोगों के बीच में तनाव आए, ठीक है, लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाए, लोगों को गलत मैसेज मिले, ठीक है। तो आज भी कुछ चीज़ों के ऊपर सेंसरशिप है, जो कि ये देखते हैं कि इसके माध्यम से किसी का बुरा ना हो, सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना हो, लोगों में गलत मैसेज ना जाए, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सही हो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, ट्रू इंफॉर्मेशन हो, फैक्ट इंफॉर्मेशन हो। तो इसलिए आज के डेट में सेंसरशिप है। लेकिन आज क्या है, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर कंट्री में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, मीडिया को भी, न्यूज़पेपर को भी। न्यूज़पेपर आज के डेट में कोई भी न्यूज़ दिखा सकते हैं, इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट की बुराई क्यों ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी क्यों ना हो, ठीक है, किसी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन आज के डेट में मीडिया दिखा सकती है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, एबोलिशन ऑफ लॉज ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, कि सेंसरशिप को किस प्रकार खत्म किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अर्लियर ऑल रिटन मटेरियल, जितने भी पहले रिटन मटेरियल थे, जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, कुड बी पब्लिश्ड, उनको तभी पब्लिश किया जा सकता था जब गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल दिया, ठीक है। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इनको हम पब्लिश नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, लेकिन जब मैन एंड सिटीजन राइट्स दिए गए, ठीक है, इट प्रोक्लेम्ड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट्स, ठीक है। जब मैन एंड सिटीजन राइट दिए गए तो उसमें ये भी बताया गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हमारा नेचुरल राइट है। ये क्या है, सबको मिलना चाहिए, हर इंसान को मिलना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार प्रिंटिंग मटेरियल को भी मिलना चाहिए, मीडिया को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नाउ न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल और प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इन फ्रांस। अब क्या है, अधिक संख्या में न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हो गए, ठीक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद, मीडिया को स्वतंत्रता मिलने के बाद अधिक नंबर में प्रिंटिंग प्रेसेस बनने शुरू हो गई, न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हो गए, न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गई, बुक्स बनने शुरू हो गई, प्रिंटेड पिक्चर्स बनने शुरू हो गई, ठीक है। और अब क्या है, कोई भी कॉमन पीपल इसको आसानी से रीड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीडिया गॉट राइट टू प्रिंट एंड शो एनी न्यूज़ टू द पीपल। अब क्या है, पहले क्या थी, मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट की सेंसरशिप थी, कंट्रोल था। अब क्या है, मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो मीडिया क्या है, विदाउट द फियर ऑफ द किंग या विदाउट द फियर ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचा सकती है। बेसिकली वो न्यूज़ क्या होनी चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए,
चाहे किंग के अगेंस्ट की ही न्यूज़ क्यों ना हो, लेकिन वो न्यूज़ क्या है, सही होनी चाहिए। जैसे आज के डेट में आप न्यूज़पेपर में देखते हो गवर्नमेंट की कितनी बुराई की जाती है, गवर्नमेंट की कितनी क्रिटिसिज्म की जाती है, क्यों की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के कार्टून बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कार्टून बनाए जाते हैं, मिनिस्टर्स के बनाते हैं, एमएलए एमपीज़ के बनाए जाते हैं, उनकी बुराइयां होती है। क्यों होती है? क्योंकि आज के डेट में मीडिया क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज सर्कुलेटेड इन द कंट्री। अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज कंट्री में आ सकते हैं। जब मीडिया फ्री हो गई तो आइडिया क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया, जिनके पास भी नए आइडिया हैं वो अपने नए आइडिया पब्लिश कर सकते हैं, नए आइडिया प्रिंट कर सकते हैं, नए आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी फियर, कोई डर नहीं है, अपनी बुक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, पम्पलेट बना सकते हैं। ओके, एंड पीपल गॉट ट्रू इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। जब गवर्नमेंट की सेंसरशिप थी तो जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी वही न्यूज़ मिलती थी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।